हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डरिंग और अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे नंबर्स की जरूरत पड़ जाती है जो निगेटिव साइन के साथ में होता है। ऐसा तभी होता है जब हम जीरो से नीचे की ओर जा रहे होते हैं, और इन सभी जो निगेटिव साइन के साथ ऐसे नंबर होते हैं उनको हम निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम अबव की ओर बढ़ते हैं तो हम वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम 0 डिग्री से नीचे जा रहे हैं तो -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जो हमें निगेटिव नंबर शो करता है वो डिक्रीज को या लॉस को, ठीक है, ये सब हमें निगेटिव नंबर शो करता है। वहीं पॉजिटिव नंबर जो होता है वो इंक्रीमेंट को, ठीक है, प्रॉफिट को शो करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर मैं हाइट के सेंस में बोलूं, जैसे हम लोग का जो सी लेवल है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 मीटर है। ठीक है, अगर हम 0 मीटर पर हैं तो मतलब हम सी लेवल पे हैं। ठीक है, वहीं जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती जाती है, हम ऊंची ऊंची हाइटों में जाने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है। वहीं अगर हम डेप्थ में जाते हैं, सी लेवल के डेप्थ में जाते हैं, तो वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। -1, -2, -3। -3 क्या शो करता है कि हम सी लेवल से 3 मीटर डेप्थ में हैं। ठीक है, तो इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, अब हम लोगों ने पहले देखा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम 0 के साथ में उन नेचुरल नंबर को ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5। ठीक है, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते थे। वहीं हमने 0 इंक्लूड कर लिया तो हमको क्या मिल गया, होल नंबर मिल गया। ठीक है, अब ये 0 नंबर के साथ में, मतलब होल नंबर के साथ में अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी साथ में ले लेते हैं तो ये जो कलेक्शन बना, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होता है, निगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। ये सारा जो कलेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब क्या होता है कि 0 के जब हम राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जितनी दूर हम जाते हैं राइट साइड की ओर है वो नंबर उतनी बड़ी हो जाती है। जैसे 3, ठीक है, 3 से जो बड़ा नंबर होगा वो 7 होगा, मतलब 7 जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। वही अगर हम लेफ्ट साइड की ओर जाएं, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, उतनी ही छोटी होती चली जाएगी और वो निगेटिव होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए -1, -1 अगर देखा जाए इन सारे नंबर से सबसे बड़ा नंबर है, इन सारे निगेटिव नंबर से सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे -100 लिखा हुआ है और -1 लिखा है, इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा लेफ्ट में आएगा -1 के। ठीक, हम लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटी होती चली जाती है, और जितना जितना हम राइट साइड की ओर बढ़ते हैं नंबर लाइन में, वैल्यू क्या होता है, उतनी ही बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। अब अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को अरेंजमेंट करते वक्त हम कुछ बातों का ध्यान देते हैं। क्या, अगर दोनों नंबर जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो असल में ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए आपका 5 है, ये भी इंटीजर है, और 15 भी इंटीजर है। ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, 15 देखा जाए, अगर फेस वैल्यू से देखा जाए 15 तो बड़ी है ना, तो 15 बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम दो इंटीजर्स ऐसे हैं जो निगेटिव हैं, ठीक है, तो जितना जो छोटा होगा, जिसका फेस वैल्यू छोटा होगा, मतलब अगर हम साइन नहीं देखते हैं, जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए -100 लिखा हुआ है और -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, साइन को छोड़ के, 1 और 100 में कौन बड़ा होगा, 100 बड़ा होगा, लेकिन 1 छोटा होगा। तो 1 छोटा होगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ में ये जो नंबर है 1 वो बड़ा होगा 100 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं
अगर हम कंपेयर करते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स है और दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको आंख बंद करके पॉजिटिव इंटीजर को बड़ा कर देना, चाहे वो 1 हो चाहे कुछ भी हो। अगर -1 और 1 को कंपेयर करें तो 1 बड़ा है, -100 को कंपेयर करें, -1000 को कंपेयर करें 1 से, तो जाहिर सी बात है 1 बड़ा है। इवन 0 भी बड़ा है इन दोनों, मतलब -1000 से और -1 से, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 0 हमेशा निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, 0 हमेशा कोई भी निगेटिव इंटीजर से उनसे बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स करते वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, वो दोनों पॉजिटिव साइन यूज किया जाएगा और वो दोनों ऐड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, +3 तो क्या आ गया, 8 आ गया। साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, वैसे उनको लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर हम दो निगेटिव इंटीजर्स जोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा वो नंबर्स तो जुड़ेंगे लेकिन साइन निगेटिव का। जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ -15 और मैं ऐड कर रहा हूँ -3 को इसमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18, बट साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक और आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लिखा है -25 और लिखा है +-100, ठीक है। अब इन दोनों केस में क्या होगा, ये दोनों नंबर जुड़कर कितने हो जाएंगे, 125, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का होगा। आप देख रहे हो इसमें भी नंबर ऐड हो रहे हैं, इसमें भी नंबर ऐड हो रहे हैं, बस बेसिक सा जो डिफरेंस है, यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा, निगेटिव का, और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये वाला। इसमें क्या होता है, अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं और एक निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं तो ध्यान रखना है वो नंबर सब्सट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन उसका लिया जाएगा जो नंबर बड़ा है, ठीक है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ऐड कर रहे हो 25 में +-5 कर रहे हो, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। दोनों माइनस होंगे क्योंकि मैंने बताया एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या होंगे, जो नंबर से वो माइनस होंगे, लेकिन साइन कौन सा पुट किया जाएगा, जो नंबर बड़ा है। 25 क्या है, बड़ा है 5 के कंपैरिजन में, 5 के आगे माइनस का साइन है, बट 25 के आगे पॉजिटिव का साइन है, लगाया नहीं गया लेकिन पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन पुट किया जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हम 15 को ऐड कर रहे हैं -25 से, राइट, तो दोनों नंबर तो क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, सब्सट्रैक्ट होकर 10 आ गया, लेकिन साइन कौन सा पुट किया जाएगा, माइनस का पुट किया जाएगा। यही आपको बताना है मुझे, क्यों, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है जो 25 है वो 15 से क्या है, बड़ा है, लेकिन माइनस का होने की वजह से ये छोटा हो जाता है, और माइनस का है, यहाँ पर देखिए आप 25 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, इसलिए हम कौन सा साइन पुट करेंगे, माइनस का पुट करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 100 में आपने क्या करना है, माइनस को 125 ऐड करना है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 25 मिलेंगी। दोनों नंबर माइनस हुए और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई ये निगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, मतलब जो वैल्यू है 125 की वो 100 से बड़ी है, इसलिए हमने माइनस का साइन पुट किया है। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो सब्सट्रैक्ट होंगे आपस में। जैसे मान लीजिए 15 -5 क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना आ जा रहा है, 10, ठीक है। अगर वही 5 इधर है -15 इधर है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -10। बस आपको देखना है कि जो राइट वाला लेफ्ट साइड वाला नंबर है, अगर राइट साइड वाले नंबर से छोटा है तो अगर आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव में आएगी। अगर वही लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो बड़ा है राइट वाले साइड से, तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं दो निगेटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो दो निगेटिव इंटीजर्स है, जैसे मान लीजिए -15 और -5, ठीक है, इस केस में भी वैल्यू क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 15 माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्या आ गया, 5 आ गया। -15 + 5 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। अगर वही आप देख रहे हो यहाँ पर 5 है माइनस का और यहाँ -15 कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, -5 + 15। फिर वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट है, दो नंबर को अगर हम ऐड कर रहे थे, एक निगेटिव नंबर था और एक पॉजिटिव नंबर था, तो हम वहाँ पर जो नंबर बड़ा होता था उसी का साइन पुट करते थे। अब जैसे यहाँ 15 बड़ा है, उसके आगे वाला साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो कौन सा वैल्यू पुट किया जाएगा, यहाँ पर साइन कौन सा पुट किया जाएगा, पॉजिटिव का।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब हम कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नंबर हमेशा जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 है, आप क्या कर रहे हो, उसमें से -5 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 = 20 आ जाएगा। उसी तरह अगर आपके पास माइनस का 100 है, ठीक है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, -5 कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा, -105। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जैसे 2 × 5 दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आई, 10। अगर दो निगेटिव इंटीजर्स है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए -2 × -5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस का 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर 3 निगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे मान लीजिए -2 × -5 × -4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या वैल्यू कौन सी आ जाएगी, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक निगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा निगेटिव का होगा। जैसे कि अब केस में देख रहे हो 10 × -4 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो हो गया लेकिन साइन कौन सा आया, -14, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 4 नंबर है, 4 निगेटिव नंबर है, जैसे -2 × -5 × -4 × -1, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। इन दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा पॉजिटिव का। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा पॉजिटिव का, और जो वैल्यू हमको मिलेगी वो 40 मिलेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होंगे और वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मान लीजिए 10 से आपको डिवाइड कर रहे हो 2 को, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या है, वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। उसी तरह अगर आप दो निगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तो भी हमें साइन कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव का। जैसे मान लीजिए -10 / -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू हम हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। लेकिन कभी भी आप याद रखिएगा, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू निगेटिव है तो जब डिवाइड करोगे वो डिवाइड तो होंगे लेकिन साइन हमेशा निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए -10 / 5 है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। उसी तरह अगर लिखा हुआ है 10 / -5 तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon for any update. Thank you so much. Have a good day.